हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो बेटा 11th फिजिक्स में आपका टॉपिक चला हुआ है डायमेंशनल फार्मूले का। तो काफ़ी सारे डायमेंशनल फार्मूले पिछली वीडियोस में मैंने आपको करवाए हैं। अब आगे जो आएंगे ये थोड़े मुश्किल वाले हैं और ये सारे अभी ज़रूरत भी नहीं है करने की, क्योंकि आगे ये सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे। कुछ 11th में आएंगे, कुछ 12th में आएंगे और सारे टॉपिक्स जब आएंगे तो वहीं पे ही आपको इनके डायमेंशनल फार्मूले डिटेल में भी करवाए जाएंगे और इनके यूनिट्स भी वहीं पे ही बताए जाएंगे कि यूनिट क्या है इसकी और किस प्रकार से इसकी यूनिट बनी है। तो चलो कुछ और आज की वीडियो में कुछ और मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी फिर जब वो टॉपिक्स आएंगे उसी टाइम ही आपने करने हैं। तो देखो ये पहले है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये सीरियल नंबर आपने खुद डाल देना है, अभी मुझे याद नहीं है कौन सा था यहाँ पे पिछली बार, तो ये सीरियल नंबर खुद डाल देना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ यूँ कहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था आपको, ये m/1 l/2 और एंगुलर वेलोसिटी का t की पावर -1 ऊपर स्क्वायर यूँ करो। तो ये जो 1/2 है इसका तो डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई रोल नहीं रहेगा, तो सिर्फ यही रहेंगे m/1 l/2 t की पावर -2। ये -1 के ऊपर 2 पावर है तो -2 बन जाएगी पावर। तो ये इसका बन गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। और ये आपको मैंने पहले बताया था कि काइनेटिक एनर्जी कोई भी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी वाला ही रहेगा, एनर्जी और वर्क वाला ही रहेगा, कोई भी एनर्जी है उसका। और यूनिट इसकी है जूल। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से इसका नाम रखा हुआ है। तो अगर पूरा जूल लिखते हैं तो जे छोटा आएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो जे बड़ा आएगा, ऐसा रूल है। आगे नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे आएगा। तो इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। डायमेंशनल फार्मूला ये खुद बनाना सीखो, क्योंकि इतने सारे डायमेंशनल फार्मूले आप याद नहीं रख सकते। खुद अगर बनाने की कैपेसिटी है तो खुद बना सकते हैं, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूले बहुत ज़्यादा। तो खुद थोड़ा सा इसको बनाने की कैपेसिटी रखो। तो देखो फोर्स की जगह तो ये आ गया m/1 l/1 t की पावर -2। फोर्स का आपको बताना पक्का रट लो, तो ये तो बहुत काम आएगा फोर्स का। इनटू डिस्टेंस l का स्क्वायर हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का m उसके भी स्क्वायर। अब देखो तो कंबाइंड करते हैं, इन सबको कंबाइंड कर देते हैं। मास का तो हो गया 1, तो ये है, और 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। मास की 2 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। l की देखो 1 ये है और +2 ये है और t की पावर -2, तो कंबाइंड हो जाएगी m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये कंबाइंड होके इस प्रकार बन गया। अब बुक वाले ने तो ये डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि ये किस प्रकार से बना, उसने तो डायरेक्ट ये लिख दिया। तो आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से ये डायमेंशनल फार्मूला अपने आप तैयार कर सकते हो खुद अपना। और यूनिट देखो, यूनिट इसी फॉर्मूले से ही बन जाएगी। देखो फोर्स इसी फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हैं। फोर्स की यूनिट बन गई न्यूटन, डिस्टेंस की बन गई मीटर, ऊपर स्क्वायर यूं करो, और मास की बन गई किलोग्राम, ऊपर स्क्वायर यूं करो, तो ये बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। ये किलोग्राम 2 पावर ऊपर जाके -2 बन जाएगी, और माइनस पावर को पर द्वारा बोलते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस प्रकार से आपने इसको याद रखना है।
आगे नेक्स्ट देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और इसको स्मॉल जी द्वारा लिखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बड़े जी द्वारा लिखते हैं और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी द्वारा लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। कोई भी जगह है उसकी सेंटर, धरती के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, उसे डिवाइड करना है, यानी वो नीचे आएगा। तो इसका देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अब बुक वाले ने तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसने ये नहीं बताया कि ये बनेगा कैसे, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो कैसे बनेगा। कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का तो डायमेंशनल फॉर्मूला अभी आपको बताया था, ये वाला। मास ऑफ अर्थ का m⁻⁴, किसी की भी मास हो m⁻⁴ होता है, और डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस हो उसका l होता है, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो l⁻² आ गया। अब देखो इनको कंबाइंड करेंगे, ध्यान से देखना है कंबाइंड कैसे कर रहे हैं। तो m की पावर बन गई -1 + 1, -1 ये +1 ये, और l की पावर बन गई 3, तो ये और ये 2 पर जाके माइनस हो जाएगा, 3 2 पर जाके माइनस, और t की पावर -2, तो बन गया m की 0 हो गया, l की 1 हो गया, t की पावर -2। और यही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है लीनियर एक्सेलरेशन का। तो लीनियर एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, उसकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो वो किस प्रकार से बना है वो देखो, इस प्रकार से बना है, वो बना के भी आपको दिखा दिया। और इसकी यूनिट भी वही बनेगी मीटर/सेकंड²। यहाँ पे अगर सबकी यूनिट्स अगर डाल के अगर उनको काटेंगे या फिर उनको फिर बाद में सही करेंगे तो यही बचेगा मीटर/सेकंड²। सबकी यूनिट्स लिख के और फिर काटा पिट्टी करके यही बचेगा लास्ट में मीटर/सेकंड²। और ये है ना, जो ये आपने कंप्लीट उतारना है, कभी आप सीधा ही ये लिख दो, सीधा ही आंसर नहीं लिखना आपने। तो ये आपने कंप्लीट नोट करना है, फेयर नोटबुक में कंप्लीट नोट करना है, ये सारा यहाँ तक ये कंप्लीट जो ये एक्सप्लेनेशन है ये भी आपने नोट करनी है। तो भले ही लाइनें जैसे आपने बना रखी है टेबल, भले ही लाइनें आपकी 5-6 लग जाएं, 6-7 लग जाएं एक में ही, लेकिन ये आपने कंप्लीट नोट करना है। कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक जो क्वांटिटी है वो एक ही लाइन में लिखनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो खुले खुले आपने बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने हैं और यही नोट्स आपको काम आने हैं। रिवीजन में यही नोट्स काम आएंगे, रिवीजन में इन्हीं नोट्स में से आपको रिवीजन करवाया जाएगा। तो अभी तो खैर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी, लेकिन आगे जब टॉपिक्स आएंगे तो वो उन टॉपिक्स को बुक में से भी पढ़ना है। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले में तो आपको अभी बुक की ज़रूरत नहीं है, इसी में से देख के लिखते रहा करो। नेक्स्ट देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी आपको बता दो, एनर्जी कोई भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। ये मेन फॉर्मूला अलग हो सकता है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला घूम फिर के वही आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। इसका फॉर्मूला मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का स्क्वायर इनटू हाइट। तो देखो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट, इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये थोड़ा ध्यान से देखना है, स्क्वायर नहीं आएगा जी पे। तो इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। मास का तो बनेगा m⁻⁴, स्मॉल जी का बनेगा l⁻⁴ t की पावर -2, और हाइट का बनेगा l⁻⁴, क्योंकि हाइट जो होती है वो लेंथ ही होती है, लेंथ ही तो होती है वो एक टाइप की। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला l⁻⁴ बन गया। तो कंबाइंड करेंगे, m की तो 1 हो गया, l की 2 हो गया, 1 ये 2 हो गया, और t की पावर -2 हो गया। देखो आ गया ना, वही घूम फिर के वही एनर्जी वाला ही डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। कोई भी एनर्जी हो किसी भी टाइप की,
डायमेंशनल फॉर्मूला उसका घूम फिर के वही आ जाना है, यही। और यूनिट उस कोई भी एनर्जी हो, यूनिट जूल ही रहेगी, जूल। पूरा लिखेंगे छोटा जे आएगा और शॉर्ट लिखेंगे तो बड़ा जे आएगा। आगे नेक्स्ट देखिए एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? जब किसी चीज को यहाँ धरती से फेंकते हैं तो वो वेलोसिटी की इतनी वेलोसिटी से फेंके मिनिमम कि वो चीज वापस ना आए धरती पे, उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। धरती पे वापस नहीं आएगी। तो इसका फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का √2gr, स्मॉल g इंटू r। r बड़ा है, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अभी आपको बताया। तो देखो अंडर रूट यूं का जो रहेगा, 2 भी लगाई, वैसे 2 की जरूरत नहीं आगे क्योंकि 2 का डायमेंशनल फॉर्मूले में जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता। कोई भी नंबर, कोई संख्या है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता कोई भी। तो 2 का डायमेंशनल फॉर्मूले में कोई यूज नहीं है। अंडर रूट का जरूर है, वो आगे आएगा देखना अभी, क्योंकि अंडर रूट तो जो है वो पावर होती है, और पावर तो बनती है उसमें डायमेंशनल फॉर्मूले में। यहाँ बल्कि आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं। अंडर रूट को 1/2 पावर होती है, इसको पावर के रूप में ही लिख लो। मैं आपको अभी और थोड़ा डिटेल में बना के दिखा देता हूँ। पावर के रूप में 1/2 पावर। तो g का तो हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का L की 1, T की -2। और रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस जो होता है वो लेंथ ही होती है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L की 1 हो गया। तो बन गया m की पावर 0, L की पावर 2, 1 और 1 2 हो गया, और t की पावर -2, और ऊपर अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे। ये 1/2 पावर सबको दे देंगे, m की 0 को भी अलग से 1/2 दे दी पावर, L की 2 को भी 1/2 पावर दे दी, L की 2 को भी दे दी पावर 1/2। ध्यान से समझना इसको। और t की पावर -2, इसको भी 1/2 पावर दे दी। तो पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आपको पता होगी ये बात। जैसे x की पावर 3 और उस पे पावर 4 है, x की पावर 3 उसके ऊपर पावर 4, तो x की पावर 3 इंटू 4 x की 12 हो जाएगा। ये हो जाता है। पावर पे पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये तो वैसे आपको समझाने के लिए बताया था। तो 0 की 1/2, ये तो बन गया m की पावर 0, 0 और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। और ये 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो L की पावर बनी 1। और इधर देखो ये -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कट गया, -1 बचा। तो t की पावर आ गई -1, t की पावर आ गई -1, L की पावर आ गई 1 और m की पावर 0। तो देखो एस्केप वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी ही तो है वो। तो लीनियर वेलोसिटी का भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला यही होता है। तो जो लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही एस्केप वेलोसिटी का है। एक्चुअली में एस्केप वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ही होती है, क्योंकि किसी चीज को धरती से ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी ही तो होगी। यूनिट भी वही रहेगी, मीटर पर सेकंड, यूनिट भी इसकी वही रहेगी। अब नेक्स्ट देखो हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट क्या होता है? ये एक सिंपल नंबर होता है। हबल साइंटिस्ट थे, उनके नाम से इसका नाम, डिटेल तो खैर वहाँ आएगी, बहुत डिटेल में आएगा टॉपिक।
तो इसका फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ रिसेशन अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा L/1 T/-1 अपॉन डिस्टेंस का L/1। तो L/1 से L/1 कट गया, बचा M/0 L/0 T/-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसका हो गया। अब T की पावर, इसमें सिर्फ T बचा है, T की यूनिट होती है सेकंड, तो पर सेकंड बन गई इसकी हबल कांस्टेंट की यूनिट बन गई पर सेकंड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस एक्चुअली में एक टाइप का प्रेशर ही होता है। आपने सुना भी होगा कि दिमाग पे स्ट्रेस ले रखा है इसने, कुछ लोग बोलते हैं दिमाग पे प्रेशर लिया हुआ है। तो हालांकि दिमाग का प्रेशर और ये वाला अलग अलग होते हैं, ये फिजिकल स्ट्रेस ये अलग है, दिमाग वाला अलग होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस और प्रेशर का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट सेम होते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला वही, प्रेशर का पहले बताया हुआ ये आपको, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का ये हो गया एरिया के, तो M/1 L/-1, क्योंकि ये 2 पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो L/1 -2, तो -1 बचेगी, T/-2। और यूनिट भी वही रहेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर नेक्स्ट देखिए स्ट्रेन। स्ट्रेन और स्ट्रेस एक ही चैप्टर में आएंगे, इकट्ठे ही आएंगे। स्ट्रेन क्या होता है, किसी चीज, कोई लचीली चीज है, उसकी डायमेंशन को चेंज करते हैं। तो जितना चेंज किया, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जितना चेंज किया वो ऊपर, जितना ओरिजिनल था डायमेंशन वो नीचे आएगा। जैसे देखो ये लचीली चीज में, जैसे हेयर बैंड है, इसको ऐसे कर दिया तो इसकी डायमेंशन चेंज हो गई, तो जितनी चेंज हुई डायमेंशन वो ऊपर आएगा। और बटे में ओरिजिनल ये थी, बटे में आएगा ओरिजिनल डायमेंशन। यानी डायमेंशन लेंथ भी हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, या हाइट, कुछ भी हो सकती है। डायमेंशन होता है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये चीजें होती हैं। तो जैसे डायमेंशन चेंज, जितनी चेंज हुई बटे में ओरिजिनल कितनी थी, वो जितनी चेंज हुई वो ऊपर, ओरिजिनल नीचे आएगी। तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो चीज ऊपर है वही नीचे है, तो कट जाएंगे सारे। तो डायमेंशनल ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, M/0 L/0 T/0, सबकी पावर 0 लिख दो, या लिख दो डायमेंशन लेस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं है, तो यूनिट भी कुछ नहीं बनेगी, क्योंकि जो ऊपर यूनिट है वही नीचे यूनिट रहेगी। ऊपर वाली यूनिट नीचे वाली से कट जाएगी, कोई यूनिट इसकी नहीं रहेगी, नो यूनिट। दिस इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। तो अभी आज आप यही कर लो। बाकी बुक में तो बहुत सारे दिए हुए हैं डायमेंशनल फॉर्मूले, ये आगे टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ पे डिटेल में आपको हर टॉपिक के साथ में उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी यूनिट भी जरूर बताई जाएगी। तो बाकी तो वहीं पे ही आपने करने, अभी तो इतने ही कर लो डायमेंशनल फॉर्मूले, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक ही करवाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।